यहाँ यह भी पता चलता है कि यह सिमुलेशन 8 दिनों तक चलता है और जैसे ही 8 दिन पूरे होते हैं सब कुछ रीस्टार्ट हो जाता है और कहानी फिर से शुरू होती है। ये सब एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अंत में खुलेगा। उधर मेंटल हॉस्पिटल में भी वह काला पदार्थ फैलने लगता है। तभी वहाँ डैनियल पहुंचता है। डैनियल को देखकर वहाँ मौजूद 2 लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वे पोर्टल के जरिए वहाँ आए थे। तो डैनियल वहाँ क्या कर रहा है? कैप्टन कहता है तुम पहले से सब कुछ जानते थे, चलो अब मेरे साथ। लेकिन डैनियल कैप्टन पर हमला कर देता है और उसे किसी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। डैनियल मोरा को बार बार समझाने की कोशिश करता है, प्लीज अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करो। डैनियल मोरा को बताता है कि वह उसका पति है, लेकिन मोरा डैनियल पर बंदूक तान देती है। डैनियल उसे देखकर कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि डैनियल उसके लिए खतरा है। वह डैनियल को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वह गुस्से में अपने हाथ की बंदूक फेंकती है जो एक कांच की दीवार से टकराती है। तभी मोरा को पता चलता है कि बाहर की दुनिया नकली है और फेक डिस्प्ले से घिरी हुई है। मोरा यह देखकर और भी हैरान हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हेनरी ये सब अपने मॉनिटर पर देख रहा है। असल में हेनरी के कमरे की एक दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हैं जिनसे वह हर जगह पर नजर रख रहा है। इसका मतलब है कि कौन कब क्या कर रहा है हेनरी को सब पता है। इधर कैप्टन को फिर से देखा जाता है। वह जंगल के एक घर से निकलकर वापस प्रोमीथियस शिप पर पहुंच जाता है और जब वह प्रोमीथियस शिप के बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि प्रोमीथियस जैसे ढेरों जहाज कबाड़ हालत में पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ मोरा अपने जहाज पर वापस आती है जहाँ अब सिर्फ कुछ ही यात्री जिंदा बचे हैं। तभी समंदर में भयानक तूफान शुरू हो जाता है और लहरें जहाज के ऊपर आने लगती हैं। सभी यात्री घबरा जाते हैं और कहते हैं कि चलो इंजन रूम में चलते हैं। लेकिन मोरा फैसला करती है कि वह कैप्टन को ढूंढ कर ही रहेगी। वह पूरे जहाज की तलाशी लेती है पर कैप्टन कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वह कैप्टन के रूम में जाकर बेड के नीचे वाली टनल में घुसती है और उसकी यादों में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसे कैप्टन नहीं मिलता बल्कि कैप्टन की मरी हुई पत्नी मिलती है जो उस पर हमला कर देती है और चिल्लाकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैप्टन की यादों में कैसे आई? तुम असल में कौन हो? मोरा डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वह डैनियल के रूम में जाती है क्योंकि डैनियल ने कहा था कि वह उसका पति है और उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मोरा डैनियल के बेड के नीचे वाली सीक्रेट जगह में घुसकर उसकी यादों में दाखिल होती है। वहाँ पहुंचकर वह एक कमरे में जाती है जो उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। जब वह बिस्तर के पास जाती है तो उसे डैनियल और अपनी बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में वह छोटा लड़का भी दिखता है जो कभी कुछ नहीं बोलता था। असल में वह लड़का मोरा का बेटा है जिसका नाम इलियट है। इधर जहाज पर एक एक करके सब मरने लगते हैं। लिंगी अपनी माँ की परछाई का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। फिर लिंगी को बचाने के चक्कर में अलेक पानी में गिर जाता है। एंजेल लोहे के नीचे दबकर मर जाता है और लुसियन को हार्ट अटैक आ जाता है। क्रेस्टर के माता पिता भगवान को खुश करने के लिए और टोप को बचाने के चक्कर में फ्रांस अपनी जान कुर्बान कर देता है। धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरने लगता है। पूरी तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कोई और जिंदा नहीं मिलता। तभी वे देखते हैं कि उनका जहाज एक विशाल तूफान के अंदर समाने वाला है। अब उनके शिप पर सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। इधर डैनियल जिस कमरे में बंद था वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। आखिरकार वह दीवार के पैनल खोलकर शिप के वायरिंग सिस्टम के अंदर घुस जाता है। इस भूल भुलैया को पार करते समय डैनियल को सभी पैसेंजर्स की यादें दिखने लगती हैं। अंत में वह मोरा की यादों में पहुंचता है जहाँ उसके सामने एक कब्र थी। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि उसके नीचे एक कमरा था जिसमें इलियट छिपा हुआ था। असल में ये दोनों जानते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह क्या है।